नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का ये मंच आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सजा हुआ है, जहां एक के बाद एक खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। और अब मेरे साथ जो खास मेहमान इस समय इस मंच पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के सियासी परिवारों में जो सबसे रसूखदार परिवार जिसकी गिनती होती है मुलायम सिंह यादव का परिवार, उसी यादव परिवार की छोटी बहू के तौर पर इनकी पहचान है। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपर्णा यादव जी का। फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद भी मिल गया है अपर्णा जी को, बहुत बधाई आपको। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट, ये आपका सियासी सफर ऐसा क्यों नजर आता है? मैं कहूंगी इस पे वन स्टेप एंड अ जायंट लीप। वन स्टेप एंड अ जायंट लीप। वो जायंट लीप तो नजर नहीं आ रही है। वो तो सरकार और जो है हमारी पार्टी डिसाइड करती है, बट हमें हमेशा यही सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपना काम कोई भी मिले, एनी वर्क विच वी गेट, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम करें। और हमारे लिए हर कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट है। आप देखते होंगे कि इस पार्टी में जो कुछ भी नहीं था वो एक समय पे मुख्यमंत्री बन जाता है, वो एक समय पे प्रधानमंत्री बन जाता है, बट दे हैव वर्कड अ लॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारी पार्टी में एंड आई रिस्पेक्ट द पार्टीज डिसीजन। लेकिन आप जिस सियासी परिवार से आ रही थी, वहां का कल्चर और ये बीजेपी का कल्चर, बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी आपको ये समझाने में, क्योंकि जब खबर आई कि आपको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है तो साथ ही साथ सुर्खियां बनने लगी। साहब अपर्णा यादव तो नाराज हो गई हैं। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और उनसे आश्वासन, क्या आश्वासन मिला? पूरी कहानी क्या रही? मैं समझती हूँ कि जो भी आप जहां भी रहते हैं, तो पार्टी, जब आप एक बड़ी पार्टी में जाते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी में जाते हैं, उसका वर्क कल्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बहुत फर्क होता है। एंड भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं अपना कोई परिवार छोड़ करके ही आई हूँ। मुझे लगा मेरा परिवार और बड़ा हो गया है। तो मेरे घर में जैसे मुझे समझाया गया, उसी तरह से मुझे यहाँ पार्टी में भी बातें कहीं गई, समझाया गया। और तो जो है नाराजगी किस बात की थी? मतलब कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आपने पद काफी देर से ज्वाइन किया अपना जिम्मेदारी। भाई मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ देख समझ करके ही कहीं ज्वाइन करता है। तो मैं भी इवैल्यूएट कर रही थी उसे, एंड आई थिंक थैंक्स टू द चौथा स्तंभ ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है। आप लोग हमेशा, मुझे लगता है अपर्णा यादव को हमेशा लोगों के बीच में रखते हैं उसकी बात को। तो मैं समझती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ लोगों के लिए करती हूँ। और मैंने अभी भी जो ये निर्णय लिया कि मैं महिला आयोग का यह पद ज्वाइन करके सेवा कर सकूं, महिलाओं के जीवन में कुछ अच्छा कर सकूं, ये मेरा निर्णय था। और मुझे लगता है इसी के लिए पार्टी ने भी मुझे कहा, तो पार्टी का जो भी आदेश है वो शिरोधार्य है, मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन परिवार बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ आकर खड़ा हो गया उन दिनों में। अखिलेश यादव तक ने ट्वीट कर दिया था, एक्स पर पोस्ट कर दिया उन्होंने भी। परिवार हमेशा एक होता है। हम लोग सभी लोग यहाँ पे भारत के हैं, और परिवार में कभी भी किसी प्रकार की, इस प्रकार की पॉलिटिक्स को लेकर के कभी किसी तरीके की खटास नहीं रही। पर अच्छा लगा जेठ जी इस तरीके से खुलकर आए आपके समर्थन में। अखिलेश भैया का आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा है, मैं समझती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। और जो है ठीक है, मैं एक विचारधारा के लिए, राष्ट्रवादिता के लिए, अपना नेशंस फर्स्ट के लिए मैं आई हूँ भारतीय जनता पार्टी में। एंड ये हम लोगों ने बहुत शायद पहले डिसाइड कर लिया था। जब मैं पार्टी छोड़ करके गई थी तो मुझे नेताजी ने ही बोला था कि एक बार आप अपना निर्णय ले लेंगे, फिर इस पे जो है अटल रहना। तो जो है अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और परिवार अपनी जगह है। परिवार अपनी जगह है। परिवार से मेल मिलाप होता है? बिल्कुल। त्योहारों में मिलना होता है? बिल्कुल। बात क्या होती है? मतलब भारतीय जनता पार्टी आपका बड़ा परिवार, वो कभी तो ऑब्वियसली ये बात तो होगी कि भाई परिवार है यहाँ से। नहीं, ऑब्वियसली ये बात तो होती है। कई बड़े लोग परिवार में पूछते हैं भाई पार्टी छोड़ करके क्यों चली गई। पुराने जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी जानते थे, वो भी पूछते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि संवाद देखिए बने रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति परंपरा यही कहती है कि संवाद कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और आज इसीलिए हम लोग शायद सब यहाँ पर शिखर सम्मेलन में हैं कि हम संवाद जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, संवाद करने के लिए मुझे बताइए, ससुराली परिवार जो है आपका, यादव परिवार, वहां पे सबसे ज्यादा
क्या छोटे ससुर शिवपाल यादव के साथ छनती है क्या? क्योंकि जब भी अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें आती हैं तो हमें ये पता चलता है कि साहब शिवपाल यादव के संपर्क में आ गई हैं अपर्णा यादव। ऐसा देखिए कुछ भी बात नहीं है। चाचा बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं हमारे, और जो है हमेशा उन्होंने बहुत ही खुल करके बोला है, अपनी बात रखी है। मैं उनका आदर करती हूँ और समय समय पर वो बात करते रहते हैं मुझसे। ऐसी कोई उनसे कुछ सियासी मार्गदर्शन लेती हैं, नसीहत कुछ देते हैं वो आपको? ऐसी जब वो बात करेंगे तो हम कहेंगे या मतलब उनसे चर्चा होती है। अभी तो ऐसे कोई बात मतलब सियासी हम लोग नहीं करते। हम लोग घर की बात करते हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ना, लेकिन संपर्क में आने की खबरें तो तब आती है ना जब बीजेपी से आपकी नाराजगी की खबरें होती हैं, तभी आप लोग चला देते हैं। बीजेपी में नाराजगी, अपर्णा यादव नाराज हो गई और शिवपाल यादव के संपर्क में आप लोग चला देते हैं और कुछ सूत्र बता देते हैं। आई डोंट नो। नहीं तो वो सूत्र हमें ये नहीं बता पाते कि अपर्णा यादव ने कभी शिवपाल यादव से कहा हो कि आइए चाचा जी आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए राष्ट्र की सेवा के लिए, ऐसा कभी कोई मौका आया? मैं तो सबसे कहूंगी कि बीजेपी जो भी ज्वाइन कर सकता है राष्ट्र सेवा के लिए जरूर करे। वो चाहे चाचा हो चाहे कोई भी हो, मैं जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए सोचता है वो जरूर ज्वाइन करे। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि अविश्वास का शिकार यादव परिवार से आप हैं, इसलिए बीजेपी के ही कुछ नेता आप पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं और इसी की कहीं ना कहीं सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। जो आप डिजर्व करती हैं वो नहीं मिल रहा आपको। देखिए अविश्वास की बात नहीं है, बात ये है कि कई तरीके के, देखिए एक चीज को देखने के कई डायमेंशंस हो सकते हैं। तो ठीक है, अभी अगर हमें ये चीज़ मिला है, हमें इस पे काम करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी चीज़ है। ये एक आयोग है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं समझती हूँ कि सूझबूझ के साथ महिलाओं की जो बेसिक दिक्कतें हैं, आज भी अगर जो मैं देखूँ तो मैं समझती हूँ कि दिक्कतें वही हैं कि आपसी विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, जमीन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, उसमें माँ बहन या किसी महिला को घर की फंसा दिया, कोई बुढ़िया माता है, कोई किसी की सास है, उसको फंसा दिया, उसका अंगूठा लगवा दिया। उस तरीके के मैटर्स हमारे पास आयोग में आते हैं। तो मैं समझती हूँ समाज की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे अगर पार्टी ने यहाँ पर भेजा है तो मुझे लगता है कि समझदारी के साथ ही भेजा होगा कि भाई ठीक है अपर्णा यहाँ पर जो है कुछ अच्छा बेहतर कर सकेंगी, लोगों की समस्याएं सुनती। और इस फील्ड में मैंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं महिला हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने खुद भी नॉन प्रॉफिटेबली भी मैंने इस पे काम किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।